और लगातार लोग, मैं नहीं चाह रहा हूँ, मैं तो पीछे की बात है, लोग ही चाह रहे हैं कि आपको इस बार विधानसभा का टिकट मिले और विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने। ऐसा लोगों का चाहत है, लोगों का काम है गुमराह करना। आप लोग भी चैनल आपके आप लोगों ने भी कवर किया। देर रात तक बिहार में ऐसा पहली बार दिखा कि देर रात के 12, 1, 2 बजे तक भी आदरणीय नेता बिहार के भविष्य तेजस्वी यादव जी के बिहार अधिकार यात्रा को एक झलक पाने के लिए, देखने के लिए तेजस्वी जी को लोग सड़कों पर सफल रहा। और आगामी जो चुनाव है उसमें महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आरोप बेबुनियाद है, निराधार है। कुछ दिन पहले भी आप लोगों ने देखा कि एनडीए के लोग, बीजेपी और जदयू के लोग बोले कि एफआईआर कर देंगे, तो हमारे नेता ने उसका जवाब देने का काम किया और आपके चैनल के माध्यम से हम भी जवाब दे रहे हैं। हम लोग राजद के वर्कर हैं, लालू जी के और तेजस्वी जी के सिपाही, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। गिरा भाग से हम लोग डरते नहीं हैं, चाहे जितना भी एफआईआर हो जाए। डंके की चोट पे हम लोग माई बहन का फॉर्म रजिस्ट्रेशन भरवा रहे हैं विगत कई महीनों से, और आगे बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में चुनाव को लेकर के जो है कि जितने भी भावी प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं जो है कि अपने क्षेत्र में पार्टी से टिकट के लिए लगातार प्रयासरत रहे। जी हाँ, इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, मैं अभी जहानाबाद विधानसभा में हूं और जहानाबाद विधानसभा से हमारे साथ अभिषेक रंजन उर्फ सोनू राधे जी हैं, जो कि राजद के प्रदेश महासचिव भी हैं और वो जिला पार्षद भी हैं। वो भी जो हैं कि लगातार प्रयासरत रहे, जनसंपर्क कर रहे हैं और लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और उस समस्याओं का निदान करने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद जो है कि क्या कुछ कह रहे हैं, उन्होंने बताया अपनी चुनावी मुद्दा कि आखिरकार इस बार बिहार विधानसभा में जब वो जहानाबाद से, जब उनको राजद की तरफ से आशीर्वाद मिलेगा, राजद की तरफ से सिंबल मिलेगा, तो वो किस तरीके से जो है कि क्या कुछ उनका चुनावी मुद्दा होगा, किन मुद्दों पे वो चुनाव लड़ेंगे और किन मुद्दों पे जो है कि वो जनता से वोट मांगेंगे। तो मैं आपको अभिषेक रंजन उर्फ सोनू राधे के बयानों के साथ छोड़े जाता हूं। आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार। सोनू राधे जी, आप राजद के प्रदेश युवा सचिव हैं और आप जो है कि लगातार इस बार जो है कि भावी प्रत्याशी के रूप में जो है कि लगातार अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जनता का प्यार भी मिल रहा है। क्या कुछ चुनावी मुद्दा होगा? सबसे पहले आप तमाम चैनलों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामना कि आप लोग पटना से चलकर आए और जहानाबाद जैसे सुदूर इलाकों में पहुंचकर इंटरव्यू कवर करने का काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने प्रश्न पूछा कि भावी प्रत्याशी के तौर पे क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, तो आपको हम बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ये मेरा जो जनसेवा है, ये कोई नया नहीं है। पिछले 10 वर्षों से लगातार लोगों के बीच, महिलाओं के बीच, युवाओं के बीच, किसानों और मजदूरों के बीच लगातार सेवा दे रहे हैं। चाहे दिन हो या रात हो, कोई जनता का सुख दुख दर्द कोई भी परिस्थिति में, चाहे कॉलेज का मामला हो, हॉस्पिटल का मामला हो, थाने का मामला हो, किसी की बेटी का शादी कराने का मामला हो, बहुत तमाम ऐसी कोरोना खासकर कोरोना पैंडेमिक में बखूबी रूप से जनसेवा मैंने किया है। और इसी का परिणाम कि हमें विगत पंचायती राज के चुनाव में सेवा करने को जनता ने मौका दिया। जिला परिषद सदस्य के तौर पर मुझे चुना। उसके लिए तमाम क्षेत्रवासियों को, जनता जनार्दन को तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से बधाई और शुभकामना भी देते हैं भाई, उनको सेवा करने का मौका दिया। सर, आप काफी कम उम्र के हैं, युवा हैं और जिला परिषद सदस्य हैं। क्या आपके जो जहानाबाद के जो निवासी हैं, क्या आप विधायक के रूप में देखना चाहते हैं या नहीं? लगातार पिछले 10 वर्षों से हम सेवा दे रहे हैं, लोगों के बीच लगातार लोगों से रूबरू हो रहे हैं। लोगों का अपार प्यार, स्नेह, समर्थन, अपनापन मुझे प्राप्त हो रहा है और लोगों का भरोसा और उम्मीद भी मेरे से है। और लगातार लोग, मैं नहीं चाह रहा हूँ, मैं तो पीछे की बात है, लोग ही चाह रहे हैं कि आपको इस बार विधानसभा का टिकट मिले और विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने।
ऐसा लोगों का चाहत है, लोग बोलते भी। बिहार अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव का जहानाबाद में आगमन हुआ और काफी जो है सुजय यादव जी का काफी विरोध हुआ था, उस पर क्या कहना चाहेंगे? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक है। इसमें जब लोग आपको जनप्रतिनिधि के तौर पे चुनेगा, चाहे पंचायत प्रतिनिधि हो, विधायक हो, एमपी हो, एमएलसी हो, तो लोगों का काम है, आप अगर खरे नहीं उतरेंगे तो लोगों का विरोध करना काम है। तो इस पे मेरा क्या बयान होगा, लोगों का काम, लोग इस पे जनता ही फैसला लेंगे क्या करना है। लोग, क्योंकि जनता सर्वोपरि है लोकतंत्र में, जनता मालिक है। एनडीए वाले कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का बिहार अधिकार यात्रा पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। एनडीए वाले लोगों का काम है गुमराह करना। आप लोग भी चैनल आप लोगों ने भी कवर किया। देर रात तक बिहार में ऐसा पहली बार दिखा कि देर रात के 12, 1, 2 बजे तक भी आदरणीय नेता बिहार के भविष्य तेजस्वी यादव जी के बिहार अधिकार यात्रा को एक झलक पाने के लिए, देखने के लिए तेजस्वी जी को लोग सड़कों पर, मैदानों में थे और अपार समर्थन मिल रहा था, लोगों का अपार हुजूम, भीड़ प्राप्त लगातार मिल रहा था, स्नेह प्राप्त हो रहा था। और ये पूरी तरह से जुमलाबाजी करते हैं एनडीए के लोग। भरपूर देखा है, आप लोगों ने भी कवर किया, पूरा समर्थन मिला और सफल रहा। और आगामी जो चुनाव है उसमें महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। वैश्य समाज का महासम्मेलन चल रहा था, उसमें जदयू के एमएलसी आए हुए थे, ललन साहब जी थे। उन्होंने कह रहे थे कि राजद महागठबंधन के द्वारा, राजद के द्वारा माई बहन योजना का फॉर्म भराया जा रहा है और उस फॉर्म के लिए 200 रुपया लिया जा रहा है। क्या आप लोग सच में 200 रुपया का चार्ज कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल आरोप बेबुनियाद है, निराधार है। कुछ दिन पहले भी आप लोगों ने देखा कि एनडीए के लोग, बीजेपी और जदयू के लोग बोले कि एफआईआर कर देंगे। तो हमारे नेता ने उसका जवाब देने का काम किया और आपके चैनल के माध्यम से हम भी जवाब दे रहे हैं। हम लोग राजद के वर्कर हैं, लालू जी के और तेजस्वी जी के सिपाही, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। गिदड़ भापकी से हम लोग डरते नहीं हैं, चाहे जितना भी एफआईआर हो जाए। डंके की चोट पे हम लोग माई बहन का फॉर्म रजिस्ट्रेशन भरवा रहे हैं विगत कई महीनों से, और आगे भी भरवाएंगे। और आने वाले चुनाव में हम लोग को प्यार समर्थन मिल भी रहा है। तो लोग उत्सुकता के साथ, महिलाएं, बहनें उत्सुकता के साथ, माई बहन लोग फार्म भरवा भी रहे हैं और लोग ऐसा सुन भी रहे हैं। हम खुद डाउन टू अर्थ जाके भरवाए हैं। आने वाले चुनाव में तेजस्वी जी को समर्थन मिलेगा और जीतेंगे। ये आरोप बेबुनियाद है, कोई पैसा और कोई कुछ नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। सर, बिहार में भू राजस्व अभियान आपके द्वार यह कितना सफल रहा बिहार में? देखिए, आप लोग को भी पता है कि अब अफसरशाही चरम सीमा पे है। बिना चढ़ावा का कोई काम होता है क्या? उसमें सबसे दयनीय स्थिति और गंदा जो स्थिति है वो अंचल का है। तो ये एक दिखावटी था, बिल्कुल फोकस था। कोई काम हुआ है क्या? हम तो वहां तक पहुंचे हैं, केवल फॉर्म जमा किया गया है। वहां पे अभियान के तहत, अभियान के दौरान कोई भी उसमें विशेष काम कार्य किया गया नहीं, केवल ले लिया गया फॉर्म सबसे जमाबंदी के नाम पे। लेकिन उसमें भी लगातार हम आपको आपके चैनल के माध्यम से दावा करते हैं कि बिना कोई चढ़ावा काम न हुआ है और इनकी सरकार में कोई काम बिना चढ़ावा का हो नहीं रहा है। तो वो जमाबंदी जो जमा हुआ है ना, उसके बाद लोग कर्मचारी लोग का और अधिकारी लोग का कॉल आएगा और पैसे की मांग होगी। कंफर्म आप रहिए। आए दिन आप देखते भी हैं कि विजिलेंस की टीम जहाँ कभी जब कभी पकड़ते भी हैं लोगों को, विजिलेंस की टीम, निगरानी की टीम, ये कर्मचारी लोग को। तो ये बिल्कुल ढोंगा, ढकोसला था, कुछ था नहीं उसमें। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण जो हुआ सर, यह कितना सफल हुआ है? एसआईआर तो बिल्कुल उसमें आपका अधिकार छीनने का काम किया गया। आप लोगों ने भी देखा, जो लोग जीवित थे उनका नाम काट दिया गया। जो उस पे उनका नाम है। हाँ हाँ, बहुत सारे चीज में नए नए नाम जोड़ दिए गए। तो बिल्कुल एसआईआर के नाम पे ये लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहे हैं। मतदान, पहले ये वोट का अधिकार छीनना चाह रहे हैं, उसके बाद ये आने वाले दिनों में आपको राशन का अधिकार छीनेंगे और भी अधिकार छीनना चाह रहे हैं। इनकी कोशिश है। एसआईआर बिल्कुल फर्जी है। एसआईआर जब करना ही था तो 24 के चुनाव, जिसमें प्रधानमंत्री जी चुने, नरेंद्र मोदी जी चुने, उसी चुनाव के दौरान, चुनाव के कारण, तो वो उससे चुन गए, तो वो उस समय सही था। अभी अगले 1 साल में क्या हो गया कि एसआईआर का मामला आ गया। हाँ, बिल्कुल, अगर वो फर्जी से चुने हैं तो फिर मानिए वो फर्जी चुना गए हैं। अगर ये फर्जी बात है तो फर्जी प्रधानमंत्री चुना गए हैं। और सबसे बड़ी बात है,
कि अगर उसके लिए एक टाइमिंग लिमिट होना चाहिए था। 2 साल 3 साल चलता है एसआईआर ढंग से बजाते, ये 2-3 महीना में क्या होगा? बिल्कुल एसआईआर के नाम पे गुमराह करने की कोशिश है, मताधिकार छीनने की कोशिश है, जो कि हम लोग उसका लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। एनडीए वाले ये नारा लगा रहे हैं कि 2025 में 225 सीट लाएंगे। महागठबंधन वालों का क्या नारा है? सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि वोट चोर गर्दी छोड़, और आपको बता देना चाहते हैं कि हम लोग क्लियर मैंडेट हम लोग को मिलने जा रहा है महागठबंधन को, और हम लोग महागठबंधन सरकार बनाएंगे, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और हम लोग फर्जी लोग नहीं हैं भाई, हम लोग ऐसे ही बेतुका बयान नहीं बोलते हैं। हम लोग का 175 से 180 सीट एक्चुअल आने जा रहा है। 175 से 180 सीट हम लोग का महागठबंधन का मिलने जा रहा है, क्लियर मैंडेट मिलने जा रहा है। 3/4 बहुमत से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। आपके नेता को कहा जाता है नौमी फेल। ये आज जो ये बिहार विधानसभा चुनाव है, इसमें ये बड़ा कॉमन हो गया है। किसी भी एनडीए के नेता के सामने कोई सवाल लेके जाइए तेजस्वी यादव के बारे में, तो सीधा कहते हैं कि वो नौमी फेल है, वो क्या बात करेंगे, वो क्या बिहार में राज करेंगे, वो कैसे गद्दी संभालेंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम दावा करना चाहते हैं कि मेरे नेता से खुले मंच पे डिबेट कर लें, धारा प्रवाह इंग्लिश में भी या अंग्रेजी में भी या हिंदी में, जैसे भी डिबेट करना हो। हम तो चैलेंज करते हैं नीतीश कुमार जी को और मोदी जी को कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी से डिबेट कर लें। और जिनको डिग्री का खुद का पता नहीं है, अमित शाह जी का, मोदी जी का, वो डिग्री की बात क्या करेंगे कि नौवीं फेल है? वो कभी उनका डिग्री चौथी फेल, 5वीं पास, ऐसा है, खुद उनका खुद क्लियर नहीं है, वो क्या बात करेंगे? और बात वो नहीं है, वो बिल्कुल मुद्दे भटकाने वाली बात है। हमारे नेता का आप लोगों ने भी भाषण कवर किया है, या कभी भी कभी भी मुद्दे से वो भटकते नहीं हैं, लगातार मुद्दे पे रहते हैं। एक भी उनका बयान अगर मुद्दा से भटका हुआ मुझे दिखा दें, मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा करता हूँ, एक भी बयान उनका मुद्दा से बाहर नहीं होता है। मुद्दे की बात करते हैं, और मुद्दे बिहार को बिल्कुल एक नया बिहार बनाना है, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। युवा सोच, युवा शक्ति, बिल्कुल बिहार नया बनेगा। इस बार मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बनेंगे। सर, आपने युवा की बात कहा, तेजस्वी यादव युवा की बात करते हैं, सोनू राधे एक युवा है, क्या युवा को टिकट जहानाबाद से मिलेगा या नहीं मिलेगा? जहानाबाद आपने युवा की बात की है। हाँ बिल्कुल, बिहार एक युवा प्रदेश है, भारत में सबसे युवा प्रदेश बिहार है। और बिल्कुल युवाओं की भागीदारी लगातार तेजस्वी जी लेके चल रहे हैं। पिछले चुनाव 20 के भी चुनाव में युवाओं को टिकट देने का काम किया था। इस बार भी युवा को टिकट मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट। और युवा जो होता है वो सबसे ज़्यादा फिट बैठता है महिलाओं के बीच, युवाओं के बीच, मजदूरों किसानों के बीच, बुजुर्गों के बीच। तो और युवा, तेजस्वी जी खुद भी युवा हैं और हम लोग भी युवा हैं, तो साथ में काम करने में बढ़िया भी रहेगा। और बिहार को एक विकसित जहानाबाद बनाने का काम करेंगे, एक विकसित बिहार बनाने का काम करेंगे, जरूर मौका मिलेगा। तेजस्वी यादव को आप मुख्यमंत्री क्यों बनाना चाहते हैं? बिल्कुल भ्रष्टाचार खत्म हो बिहार में, पलायन रुक जाए, नए रोजगारों का सृजन हो, नए उद्योग धंधे लगे। उन्होंने करके दिखाया है, उम्र के कच्चे हैं लेकिन जुबान के पक्के हैं। उन्होंने 17 महीने में करके दिखाया है, और उसी से भरोसा है, तेजस्वी जी से भरोसा है। इस बार तेजस्वी तय है, बिल्कुल तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं मुद्दे पे, और मुद्दे पे ही हम लोग हैं। मुद्दे से बाहर नहीं करने कभी गए हैं, न मुद्दे से बाहर हो जाएंगे। और इसलिए हम लोग चाहते हैं, चूंकि रोजगार आए, बहुत सारे ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो इस मुद्दे के कारण युवा, महिला, बुजुर्ग, किसान, सभी लोग चाहते हैं कि तेजस्वी जी को इस बार हर एक वर्ग, हर एक धर्म में मांग है, तेजस्वी जी इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार की गद्दी पर बैठेंगे, और बिहार को विकसित बिहार बनाने का काम करेंगे, नया आयाम देने का काम करेंगे। हिंदुओं का बड़ा पर्व नवरात्रा का कल से शुरुआत होने वाला है, क्या कुछ कहेंगे? पूरे बिहार वासियों को, प्रदेश वासियों को, जिले वासियों को नव वर्ष, शारदीय नवरात्र की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। माता दुर्गा की कृपा पूरे प्रदेश वासियों पर बना रहे, और यही कामना है। और एक अपील भी है कि इस बार तेजस्वी जी को, महागठबंधन को सपोर्ट करें, और माता दुर्गा की कृपा सब पर बना रहे, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। अंत में सभी जहानाबाद वासियों को क्या कहना चाहेंगे? सभी को तहे दिल से धन्यवाद, बधाई, शुभकामना, प्रणाम। शारदीय नवरात्र की बधाई, शुभकामनाएं। अभिषेक रंजन उर्फ सोनू राधे, जिला परिषद सदस्य जहानाबाद, सह प्रदेश सचिव युवा राजद बिहार।